चलो भाई, तो फर्स्ट मेथड अपन लोग का है फॉर्मूला मेथड से कर रहे थे, वो हो गया। अब जो अपना सेकंड मेथड है वो है कैलकुलस मेथड। क्या है? कैलकुलस मेथड। ठीक है ना? गणना विधि या संगणना विधि बोल सकते हो। अब इस कैलकुलस मेथड में कौन से मेथड वगैरह जो है वो अप्लाई होंगे, तो एक्चुअली में इंटीग्रेशन का होगा। इंटीग्रेशन यानी समाकलन आपको यहाँ पे देखने को क्या है मिलेगा। तो थोड़ा पहले समाकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूले ध्यान रखे रहना। एक्स की पावर एन का जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, कैलकुलस पार्ट में ये सब पढ़ चुके हो ना, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। ठीक है ना? तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, क्लियर? ठीक। और वन का अगर यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स ही आता है। ठीक है, क्लियर? तो जिसके रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेशन करोगे ये ध्यान रखना, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वन का तो एक्स आएगा, टी के रिस्पेक्ट में वन का करेंगे तो टी आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वही आ जाएगा। ठीक है। और बाकी एक्स की पावर एन का जानते ही एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे अगर टी की पावर एन हो जाएगा तो टी की पावर एन और यहाँ डी टी लग जाएगा तो फिर टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। समझ गए? तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखे रहने, फॉर्मूले लगेंगे। चलो तो समझते हैं कैलकुलस मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने को फाइंड करना है सबसे पहले। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये अपने को क्या करना है? डिराइव करना है। बाकी पता ही है कि है क्या, u इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, v फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, a एक्सेलरेशन और t टाइम। अब ये निकालते कैसे हैं, कैलकुलस में कैसे निकालना है? तो अभी जब एक्सेलरेशन वाला टॉपिक पढ़े थे, एक्सेलरेशन वाला, त्वरण वाला, तो वहाँ पे कुछ बताया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला याद है कुछ? डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के फॉर्म में ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी था, है ना भाई? एक्सेलरेशन क्या पढ़े थे? ए इज इक्वल टू पढ़े थे अपन चेंजेस इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या टाइम डिफरेंस, टाइम इंटरवल। अब फिर इसमें क्या लगाए थे? लिमिट लगाए थे कि अगर मान लो टाइम डिफरेंस जो है वो, टाइम का डिफरेंस जो है वो काफ़ी क्या हो, कम हो, समय अंतराल बहुत कम हो, तो इसी डेल वी अपॉन डेल टी को अपन क्या लिख सकते हैं? डी वी अपॉन डी टी। याद आया कुछ? बस यही फॉर्मूला अपने को क्या करना है? यूज करना है। तो ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है। इस डी टी को इधर लेके चले आ जाओ ए के पास, तो ए इंटू क्या हो जाएगा? डी टी इज इक्वल टू डी वी। अब दोनों साइड अपने को क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। दोनों पक्षों का क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। ठीक है ना? समझ में आया? फॉर्मूला ध्यान रखे रहना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो दोनों पक्षों का क्या करने पर? समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेटेड बाई ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना? तो अब जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो सिंबल लगाओ इंटीग्रेशन का, तो इधर साइड इंटीग्रेशन का ए इंटू डी टी और इधर साइड इंटीग्रेशन ए इंटू डी वी। अब जरा इधर देखो, इस वाले पक्ष में किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा? टी के रिस्पेक्ट में। तो ए कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो ये कहाँ जाएगा? बाहर। अब लिमिट की थोड़ा ध्यान रखना, लिमिट का। जब टी के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर लिमिट किसका लगेगा? टाइम का। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, जिसके सापेक्ष समाकलन किया जाता है उसमें लिमिट उसी का लगता है। तो मान लो हम 0 सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, हम जब चालू कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ 0 सेकंड है अभी। अब जैसे ही आप चलोगे तो कितने समय तक के लिए आपका मोशन हो रहा है? टी टाइम तक के लिए, यानी कि यहाँ जो लिमिट लगेगा वो 0 से टी टाइम तक का लगेगा। कहाँ तक लगेगा? 0 सेकंड से टी सेकंड तक। अब ये कहाँ, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है? वेलोसिटी। तो 0 सेकंड मतलब जब स्टार्ट किया, तो स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम तक मतलब जब खत्म हो गया, खत्म मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो 0 सेकंड में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यू, प्रारंभिक वेग, और टी टाइम बाद उसका वेग कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी भी। ये भी यूज करें। आगे समझ में? लिमिट में कोई डाउट? लिमिट लगाने में जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है लिमिट उसी का लगता है, ध्यान रखना। यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में।
तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब होगा तो इंटीग्रेशन 0 से t समय तक, अपन जब शुरू किए थे तो 0 सेकंड माने थे, और जब मोशन में आ गए तो t टाइम तक हमने माना कि हम t टाइम तक क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो 0 से t समय तक। तो जब अपन स्टार्ट किए तो किस स्पीड से स्टार्ट किए थे, u स्पीड से, और t टाइम बाद हमारा स्पीड कितना हो गया, v। तो लिमिट u से कहाँ लग जाएगा, इसमें v तक। इसमें कुछ नहीं है मतलब 1 मान लो, कुछ नहीं मतलब 1 मान लो, ठीक है ना। इसके साथ चलो अब यहाँ देखो, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं अपन इंटीग्रेशन, जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वो उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करता है, बाकी उसके लिए कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर अंदर यहाँ पे कहीं t होता तो इस t के रिस्पेक्ट में t का इंटीग्रेशन हो जाता, बाकी जो रहेंगे वो कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएंगे। तो a को बाहर ले लो यहाँ पे, तो a क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 0 से t तक का लिमिट लगा है, इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा तो 1 dt मान लो। ऐसे ही बराबर यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 dv u से v तक, कोई दिक्कत। चलो अब ये देखो, अभी क्या बताया, 1 का अगर किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो वही फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे 1 का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो ये a बाहर लिखा रहने दो, और t का करोगे तो 1 का t के रिस्पेक्ट में किए तो t आया। अब फिर लिमिट ये इस तरीके से हटके कैसे लग जाता है, ये बॉक्स में इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पे देखो 1 का v के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। और लिमिट इस बार कैसे लग जाएगा, u से v, इस तरीके। अब अगला स्टेप क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, t, और लोअर लिमिट 0। तो एक बार t की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, t, एक बार t की जगह लोअर लिमिट रखूंगा तो 0 इक्वल टू, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट एक बार v माइनस लोअर लिमिट एक बार u। अब ये t माइनस 0, तो इससे तो 0 का तो कुछ मतलब ही नहीं है, यहाँ पे खाली t बचेगा, तो ये क्या हो गया, ए टी इक्वल टू v माइनस यू, माइनस यू को इधर भेज दो तो प्लस में आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। आगे समझ में कोई डाउट, ठीक है ना। एक बार वापस देख लो, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करना है कैलकुलस मेथड से। तो कैलकुलस मेथड में एक्सेलरेशन का ध्यान रखना, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। मतलब v का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर अपने को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का समय के सापेक्ष, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर अपने को क्या मिलता है, त्वरण। तो कैलकुलस मेथड है ना, इसलिए डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो अपने को डिफरेंशियल के फॉर्म में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, ए इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी। इसको इधर भेजो, फिर दोनों पक्षों का क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन, समाकलन दोनों पक्षों का। ये इधर टाइम में के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इधर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, डी के अंदर जो लगा रहेगा उसका समझ जाना। तो लिमिट भी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो लिमिट उसी का आएगा। यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो अपना समय जो लग रहा है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t टाइम तक का, तो लिमिट 0 से t लग जाएगा। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हुई है अपनी, u स्पीड से चालू हुआ है और v पे क्या हो गया, खत्म। तो u से v तक स्पीड चेंज हो रही है, समझ में आया। उसके बाद टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अगर टाइम का फंक्शन अंदर नहीं है, बाकी टाइम को छोड़ के बाकी जितनी चीजें रहेंगी वो कांस्टेंट हो जाएंगी, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ए को क्या कर लेना है बाहर, अंदर क्या बचेगा, खाली 1। इधर तो वैसे भी पहले से कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे। अब टी के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या आता है, टी ही आता है। और समाकलन करने के बाद ये इंटीग्रेशन का समाकलन का चिन्ह हट के इसका लिमिट जो है वो रेक्टेंगल बॉक्स में लग जाएगा। ऐसे ही इसका भी करेंगे, 1 का v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v आ जाएगा, लिमिट इसका इस बार u से v ऐसे लग जाएगा। फिर एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों में लगाएंगे, तो एक बार अपर लिमिट रखे t माइनस लोअर लिमिट रखे 0, इधर अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u, t माइनस 0 करूंगा तो t बचेगा, v माइनस यू को इधर भेज दो तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तुम्हारा कैलकुलस मेथड से फर्स्ट इक्वेशन का। कोई डाउट, ठीक है, कर लोगे, चलो चालू हो जाओ। चलो नेक्स्ट अपना सेकंड इक्वेशन फाइंड करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना। एस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दूरी या विस्थापन बोल लो। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, टी टाइम, और एक एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर। अब जरा ये देखो, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस, और वेलोसिटी भी है यहाँ पे।
ठीक है। फिर एक्सेलरेशन और टाइम तो मान लो है ही, लेकिन मेन वेलोसिटी और डिस्टेंस। ये बताओ वेलोसिटी का यानी वेग का फॉर्मूला डिस्टेंस के उसमें से कैलकुलस वाला कोई फॉर्मूला याद है? कैलकुलस फॉर्मूला वेलोसिटी का, डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आता है? हाँ, आया समझ में कुछ? ये जब डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आता है अपने को? वेलोसिटी मिलता है। अगर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो वेलोसिटी आएगा, विस्थापन बोलोगे तो वेलोसिटी यानी वेग आएगा, और अगर उसको डिस्टेंस बोलोगे तो क्या आएगा? स्पीड। ठीक है। तो कहने का मतलब जो फॉर्मूला अपने को यूज करना है यहाँ पे कैलकुलस वाला, वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। कुछ याद आया? ठीक है ना। वेग बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को अपन लोग डेल एक्स और टाइम डिफरेंस को डेल टी। अब यहाँ पे क्या बोला था कि अगर मान लो क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ कि इंस्टेंटेनियस वाला, याद आया कुछ? इंस्टेंटेनियस में तात्क्षणिक जब निकालते थे तो डेल टी टेंस टू जीरो करते हैं, तो ये अब ये डेल एक्स अपॉन डेल टी को अपन क्या लिख सकते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी। तो यानी कि यहाँ से क्या निकला था कि डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का, दूरी या विस्थापन का टाइम के सापेक्ष अगर क्या करते हैं? डिफरेंशियल यानी अवकलन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत? वेलोसिटी या स्पीड भी बोल सकते हो। तब बस, तो ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है सेकंड वाले को फाइंड करने के लिए। फिर वही चीज इसको इधर भेज दो, बी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब दोनों पक्षों का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करने पर ये बताओ यहाँ पे ये भी वो वाला ना हो है, फाइनल वाला ना हो है, ये फॉर्मूला वाला भी है। ठीक है ना। पर ये देखो यहाँ अपने कहीं पे एक्सेलरेशन दिख रहा है, जबकि एक्सेलरेशन चाहिए अपने को, नहीं दिख रहा ना। मतलब फर्स्ट इक्वेशन वाले चले जाओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ठीक है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वो फॉर्मूला अपन को यहाँ पे क्या करना है? यूज करना है। ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखो, पहले तो इंटीग्रेशन लगा लो इसमें। तो चलो दोनों पक्षों का क्या करने पर? समाकलन करने पर। ठीक है ना। तो जैसे इंटीग्रेशन लगा लो b इंटू डी टी इजिकल टू डी एक्स। तब जरा थोड़ा सा ये बताओ लिमिट यहाँ पे क्या लगाऊं, बताओ थोड़ा सा। इस वाले में लिमिट क्या लगेगा? किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे? टी के रिस्पेक्ट में ना। तो लिमिट क्या लगेगा? जीरो से टी। बाकी अपना मोशन वही है, 0 सेकंड से चालू किए हैं, 30 सेकंड तक गति किए हैं, और यू स्पीड से चालू हुआ, भी तक गया है, और एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, वो तो चेंज हो नहीं रहा। यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो लिमिट जो है 0 से टी तक लगेगा। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिमिट क्या लगाओगे? 0 से ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस में अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिमिट भी डिस्टेंस का ही लगेगा। समझ गए? तो मान लो 0 सेकंड जब था, तो मान लो कि हम जैसे मान लो कोई चीज़ जैसे यहाँ से, जैसे मान लो ये अपना ये यहाँ से अपन दूरी मान लो मेजर करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ जब मैं चालू किया था तो मैं यहाँ से x1 दूरी पर था। कितनी दूरी पर था? x1 दूरी पर। और टी समय बाद जब चालू किया, यहाँ पे टाइम हमारा 0 है, हम यहाँ से x1 दूरी पर हैं। जब हम चालू किए तो हम ये 0 से कितनी दूरी पर थे? x1 डिस्टेंस पर। और टी टाइम बाद हमारा जो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो दूरी है वो यहाँ से x2 है। टी समय बाद यहाँ से मैं चालू किया और वहाँ तक गया, टी टाइम हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी समय लगा है, ये ए से बी तक आने में। तो पहले कहाँ पे थे? ए पे थे, और फिर टी टाइम बाद कहाँ पहुँच गए? बी में। तो जब हम चालू कर किए हैं चलना, तो हमारा जो पोजीशन था वो यहाँ कितनी दूरी पर था? यहाँ से x1 दूरी पर था। और जब हम टी समय तक गए हैं, मोशन किए हैं, तो टी समय बाद हमारा पोजीशन यहाँ बी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? दूरी कितनी? x2। तो हम ए से बी तक में कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, ए से बी तक में। तो वो तो बात की कहानी है, लेकिन हम जब चालू किए थे तो हमारा पोजीशन क्या था?
x1, लेकिन जब हम टी समय बाद देखें तो हमारा पोजीशन कितना पहुंच गया, x2, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, x1 से x2 तक। अब ये जरूरी नहीं है, अगर तुम यहीं से चालू करना चाहोगे, अगर जीरो से ही चालू करना चाहोगे तो फिर जब चालू किए तो हमारा स्थिति क्या था, जीरो, और जब टी समय बाद देखे तो हमारी स्थिति कितनी पहुंच गई, यस। ये मान लो ये यस जो है यहाँ पे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है अपना, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ पे, x2 माइनस x1, ये ध्यान रखना भाई। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1, x2 में से x1 माइनस कर दूंगा तो ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है विस्थापन, समझे रहने कंतड़िया में देवा हुआ कर अपने, ठीक है। चलो इधर देखो, अब यहाँ भी है, अब अपने को क्या चाहिए, देखो हमको अपने इक्वेशन में ए भी चाहिए, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। यहाँ से तो कहीं समझ में नहीं आ रहा कि एक्सेलरेशन आएगा, ये जो भी लिखा हुआ है इसी को फर्स्ट इक्वेशन से जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाले हो वो यहाँ पे क्या करना है, रख देना है, समझ गए। तो बाई फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस, तो बाकी लिमिट लगा रहने तो 0 से t तक, और यहाँ लिखो u प्लस ए टी, और ये बाहर लगा है डी टी, लिखा रहने दो, इधर कुछ नहीं है, 1 मान लो, x1 से x2 तक df, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब ये दोनों को क्या करो, अलग कर दो भाई, दो ठो है ना प्लस में, याद है जब प्लस में रहता है तो सबका अलग अलग कर देते हैं, तो इसका अलग करेंगे 0 से t तक, u का dt के t के रिस्पेक्ट में अलग होगा, फिर 0 से t तक at का t के रिस्पेक्ट में अलग, और ये x1 से x2 तक 1 का x के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत। चलो अब देखो t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, u कैसा हो जाएगा कांस्टेंट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर ले लेना पड़ेगा, 0 से t अंदर कुछ नहीं बचा, 1 मानोगे। ऐसे यहाँ पे देखो t के रिस्पेक्ट में करना है, तो t वाला है ना अंदर, तो ये रहेगा, a कहाँ आ जाएगा, बाहर, तो इसको a को बाहर ले लो, 0 से t तक t का t के रिस्पेक्ट में बचेगा, और उसमें तो 1 है, x1 से x2 तक 1 का, ये कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब इसके बाद इंटीग्रेशन करो भाई, t के रिस्पेक्ट में 1 का करूँगा तो क्या आएगा, t ही आएगा, u बाहर लिखा रहने दो, ये t हो गया, लिमिट 0 से t, प्लस a लिखा रहने दो। अब यहाँ देखो t का के रिस्पेक्ट में t का करना है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1, पावर मतलब 1 है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t की पावर 1 का करूँगा तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी t की पावर 2 अपॉन 2, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया t की पावर 2 अपॉन 2, लिमिट 0 से t बराबर, यहाँ भी 1 का x के रिस्पेक्ट में x आ जाएगा, ये लिमिट x1 से x2, अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो u इसमें अपर लिमिट रखूंगा तो t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ में आया, प्लस ये जो बटे में 1/2 है इसको बाहर ले लो, कांस्टेंट नंबर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना, 1/2 a लिखा रहने दो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट t है तो t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 रखूंगा तो पूरा 0 ही हो जाएगा, इजिकल टू इधर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x2 माइनस x1, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये देखो t माइनस 0 करूंगा तो t बचेगा ut, इधर t स्क्वायर माइनस 0 करूंगा तो t स्क्वायर बस बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर, उधर x2 माइनस x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यस, ये लो बन गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। तो जब डिस्टेंस निकालना होगा सेकंड वाला, जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो अपने को कौन सा वाला कैलकुलस फॉर्मूला यूज करना है, वेलोसिटी का, डिस्टेंस, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, समझ गए, क्लियर। बाकी आगे का मेथड पता ही है, इसको इधर भेजो, ये दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ t लगा है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ टाइम की लिमिट लगेगी 0 से t, यहाँ क्या है x लगा है डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे लिमिट जो होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो जब हम चलना चालू किए थे 0 सेकंड में तो हमारा स्थिति क्या था x1, t समय बाद हमारी पोजीशन कितनी हो गई x2, तो लिमिट x1 से x2 तक लग जाएगा। उसके बाद अपने को देखो फॉर्मूले में a भी चाहिए,
यहाँ पे कहीं भी ए नहीं दिख रहा है, उसके लिए अपने को भी बराबर फर्स्ट इक्वेशन से यू प्लस ए टी लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें रखो। अब यहाँ प्लस में आ गया तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल करना पड़ेगा, वो सॉरी इंटीग्रेशन, समाकलन, ये इधर उतार दिए। अब यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में करें, यू कांस्टेंट है, कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ टी के रिस्पेक्ट में कर रहे तो टी का होगा अंदर रहेगा, बाकी चीज़ें कांस्टेंट, तो ए कहाँ आ जाएगा, बाहर हो जाएगा, इधर यही लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी आएगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे टी की पावर 2/2, और 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो एक्स। उसके बाद लिमिट अपर लिमिट माइनस, दो बार लिमिट लगा दो सब में, जीरो तो कोई मतलब नहीं, जो बचा वही अपना आंसर। ठीक है, कन्फर्म। चलो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, कैसे करोगे, तो कैलकुलस पार्ट पर, कैलकुलस मेथड से पढ़ रहे यानी फॉर्मूला अपने को कैलकुलस वाला यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देखो वही एक्सेलरेशन है ना इसमें, है ना, तो एक्सेलरेशन वाला ही फॉर्मूला यूज करोगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना कि यहाँ पे क्या चेंजेस करना है। मिल गया, नहीं मिला, अब इधर देख लो, जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर ढूंढते रहना। ठीक है, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है ना। एक्सेलरेशन का कैलकुलस वाला फॉर्मूला क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का डिफरेंशियल करने पर एक्सेलरेशन आता है। समय के सापेक्ष वेग का अवकलन करने पर क्या मिलता है अपने को, एक्सेलरेशन, त्वरण। यही फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना। ये जो ये है, इसमें तुम्हें क्या करना है, डी एक्स का ऊपर नीचे अपने से क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। डी एक्स का हमने ऊपर नीचे अपने से क्या कर दिया, मतलब ये ऐसे लिखा है, मान लीजिए डी वी अपॉन डी टी लिखा है, डी एक्स का ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब ये डी एक्स इस भी के साथ ला लो, डी वी अपॉन डी एक्स, और ये डी टी इसके साथ ला लो, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं ना भाई। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। ठीक है, समझ, वेलोसिटी या स्पीड, तो अपन इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, डी वी अपॉन डी एक्स और इंटू भी। तो यहाँ पे कोई डाउट। अब जरा ये बताओ, इसको क्या करना है अपने को, इधर भेज दो, और ये भी इस डी वी के साथ क्या रहने दो, लिखा रहने दो। तो ये ए इधर आ जाएगा, तो ए इंटू, मतलब ये डी एक्स ए के साथ आ जाएगा, और वो भी डी वी के साथ लिखा रहेगा। कोई कन्फ्यूजन। अब फिर वही करना है, जब अलग अलग हो गए ये, अब इसका क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करना है, इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओ, ए डी एक्स इज इक्वल टू भी डी वी। चलो बताओ इधर क्या लिमिट लगाओगे, इधर साइड क्या लिमिट लगेगी, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स वन से चलना चालू की और कहाँ तक गए, एक्स टू तक। इधर भी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यू स्पीड से चालू किए थे और कितने स्पीड, फाइनल वेलोसिटी भी अपना हुआ था, तो यू से भी तक। बाकी डेरिवेशन जानते हो क्या करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा ए, और क्या बचेगा, 1, ए बाहर निकालूंगा तो 1 बचेगा, ये डी एक्स एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू, इधर तो कोई कांस्टेंट नहीं है, वही रहेगा, तो उसी का करना है, भी डी भी यू से भी तक। चलो अब बताओ, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स ही आएगा, तो ये लिख दिया एक्स, और लिमिट इस बार x1 से x2 लग जाएगा, इज इक्वल टू भी का भी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी पावर 1 है ना भाई, पावर 1 है, x की पावर यानी का x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर एक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका क्या हो जाएगा, v की पावर 2 अपॉन 2, और लिमिट जो लगेगा वो कहाँ से, u से v तक। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x2 माइनस
x1, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2, चाहे तो बाहर निकाल लो तो बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा v, इस अपर लिमिट की जगह v रखेंगे तो v की पावर 2 माइनस लोअर लिमिट की जगह u रखेंगे तो u की पावर 2। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब ये देखो x2 माइनस x1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपना कितना है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस s, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? s लिख देंगे, तो a s बराबर 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्या निकालना है अपने को? v स्क्वायर निकालना है ना, तो इसको इधर भेजो, 2as हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो प्लस में आ जाएगा, पहले ये जाएगा, ये पूरे डिवाइड ये मल्टीप्लाई में आएगा, 2as इजिकल टू वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। अब उस माइनस यू स्क्वायर को इधर भेज दूंगा तो प्लस में आ जाएगा, तो वी स्क्वायर इजिकल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। लिखना, समझ गए? कोई दिक्कत? क्लियर ना? कैसे निकालना है यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये थर्ड वाले में तुमको ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यान रखना। फॉर्मूला अपने को एक्सेलरेशन वाले लगाना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। बस यहाँ पे थोड़ा ये रखना है कि ऊपर नीचे हमको अपने से डी एक्स का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है ना? क्लियर? कोई डाउट? तो यहाँ पे अपने को ये इसका एक डी, इसका ये डी एक्स इसके साथ ले लो और इसका डी टी इसके डी एक्स के पास भेज दो, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? भी, और ये डी वी अपॉन डी एक्स, इधर ए, फिर डी एक्स को इधर भेज दो, दोनों साइड का क्या करना है फिर? इंटीग्रेशन। बाकी आगे की कहानी पता ही है। ठीक है, चलो निपटाओ। चलो देखो, जो इक्वेशन अपन लोग मोशन का जो इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, तीन इक्वेशन जो पढ़े हैं, v इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड इक्वेशन क्या है? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड जो है वो क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना? तो ये वाला जो इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, ये समीकरण जो हम लोग यूज करेंगे, ये तब के लिए जब ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा हो? एक प्लेन में। ठीक है ना? कैसा हो? एक प्लेन में हो। ठीक है ना? ये तब यूज करेंगे अपन लोग। लेकिन अगर मान लो हमारा क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? हाइट, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के हिसाब से अगर आए क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब कि जैसे बोले कि ऑब्जेक्ट को अपन को क्या कर देना? ऊपर फेंक देना है, या ऊपर से ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो नीचे आएगा तो कितने समय में पहुंचेगा, या ऐसे रिलेटेड। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये वाला जो है, ये जो एक्सेलरेशन है हमारे क्वेश्चन में कौन सा वाला एक्सेलरेशन काम करेगा? जब ग्रेविटी वाला, जब गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब, गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष जब क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, तब अपने को क्या इक्वेशन यूज करना पड़ेगा? थोड़ा सा वो समझना है। तो ये तो अपना कौन सा वाला हो गया? लीनियर मोशन जो होता है, हालांकि है तो ये भी लीनियर मोशन, लेकिन ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन वाला नहीं है, मतलब ये गुरुत्वीय त्वरण वाला नहीं है, ये नॉर्मल जो दे रखा है कि यही एक्सेलरेशन से चल रहा है वैसे। ठीक है ना? लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष बन जाए, गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन, तब क्या करेंगे? तब कैसा स्पीड है? तब इसमें दो ठो आपको इक्वेशन ध्यान रखना पड़ेगा, कंडीशन के ऊपर है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कैसे कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे, ऊपर से नीचे, यानी अर्थ की ओर आ रहा है, इसका मोशन जो है वो ऊपर से क्या हो रहा है? अर्थ की तरफ हो रहा है। तो जब पृथ्वी की तरफ आएगा तो पृथ्वी क्या करती है? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। ठीक है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा पृथ्वी के ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल उतना तेज होता जाएगा, तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? और ग्रेविटी एक्सेलरेशन उतना ही लगेगा। जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माना जाता है उसको। ठीक है ना? गुरुत्वीय त्वरण को एक समान त्वरण ही माना जाता है। तो जैसे जैसे नीचे आता जाता है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। उसके कारण उसकी स्पीड भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? स्पीड बढ़ती जा रही है ना, ऊपर से नीचे आने पर ऑब्जेक्ट को स्पीड क्या हो रही है? यहाँ पे लगातार क्या हो रही है? स्पीड उसकी क्या हो रही है? बढ़ रही है, कंटिन्यू, लगातार। तो जब कंटिन्यू क्या हो रही है? स्पीड बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी कि धनात्मक त्वरण होगा।
क्लियर हो गया। तो अपने ये जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला यही यूज होगा, बस एक ध्यान रखना है कि अपने को एक ही जगह क्या करना है। तो अब ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, जी यूज करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। आप इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मान सकते हो, क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ फर्स्ट इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो इसमें हमें कौन सा एक्सेलरेशन लेना है, पॉजिटिव, यानी यही इक्वेशन सारे के सारे प्लस में ही रहेंगे, बस एक ही जगह आपको ग्रेविटी एक्सेलरेशन जी यूज करना है। तो यू प्लस जी टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस। यस की जगह आप हाइट भी बोल सकते हो कि ये जैसे हाइट है यहाँ पे एच, ठीक है ना। तो ये हमारा जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, वो डिस्टेंस यहाँ पे काहे का काम करेगा, हाइट का काम करेगा, ऊंचाई का। तो जहाँ जहाँ यस है वहाँ वहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं, एच। तो ये समझ में आ गया। अब यही चीज अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो आप, नीचे से क्या कर रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी स्पीड से, आप पृथ्वी से क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक फेंक रहे हो, ठीक है ना। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा, मान लीजिए एच हाइट तक ऊपर गया है, इनिशियल स्पीड इसकी जो है यू है, फाइनल स्पीड आप इसकी भी मानो, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो यूज होगा वो कौन सा होगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जी यूज होगा। बट यहाँ नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंटिन्यू नीचे काम करता है, उस फोर्स के कारण उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम। तो लगातार क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो जब स्पीड लगातार घटती है तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। मतलब निगेटिव मतलब ये है कि ये बता रहा है कि स्पीड घट रही है, स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, मतलब वो निगेटिव होता ना हुआ है। प्लस और माइनस से केवल ये पता चलता है, एक्सेलरेशन प्लस में है कि एक्सेलरेशन माइनस में है, तो उससे ये पता चलता है कि स्पीड घट रही है कि बढ़ रही है। उसका माइनस और प्लस चिन्ह ये बताता है कि स्पीड के बारे में, कि स्पीड क्या हो रही है, घट रही है समय के साथ, कि स्पीड घट समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ गए। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि स्पीड लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है इनिशियल से। एक्सेलरेशन निकालते हैं तो चेंजेस इन वेलोसिटी निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल अगर बड़ा होगा, इनिशियल छोटा होगा, तब प्लस में आएगा। तो फाइनल बड़ा मतलब वो इनिशियल से मतलब बड़ा है, यानी कि बढ़ रही स्पीड। और अगर फाइनल माइनस इनिशियल करने पर निगेटिव आ रहा, मतलब फाइनल वाला कम है, इनिशियल वाला ज़्यादा, मतलब फाइनल कम हो गया, मतलब उसकी स्पीड घट रही है। समझ में आया। तो एक्सेलरेशन का पॉजिटिव निगेटिव क्या बताता है, स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती है, स्पीड घटती जाती है कंटिन्यू, मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे ऋणात्मक त्वरण होगा। अब जो हमारा वस्तु है वो किस एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में, गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष उसकी गति हो रही है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन यूज होगा वो कौन सा होगा, गुरुत्वीय त्वरण जी का, और ऊपर जा रहा है तो निगेटिव एक्सेलरेशन। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ माइनस जी यूज करना है तुमको, फॉर्मूला ध्यान रखना, समझ गए। तो क्या बनेगा अपना इक्वेशन, भी इक्वल टू यू, अब यहाँ देखो ए की जगह क्या यूज करोगे, माइनस जी टी, समझ गए। इसकी जगह एच की जगह क्या यूज करोगे यहाँ पे, हाइट, एच। तो एस इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, ए की जगह जी माइनस जी यूज करना है। ऐसे फाइनल वाले की बात करूं तो भी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर और -2 जी एच। तो आ गया फॉर्मूला समझ में, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूले हैं। और जब अपना मोशन जो है वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में होगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष जब गति होगी, तब हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा तो सारे के सारे ग्रेविटी एक्सेलरेशन प्लस में लोगे, क्योंकि स्पीड बढ़ती जाती है तो यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो स्पीड घटती जा रही, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ वहाँ माइनस जी यूज करना है। आ गया समझ में, ठीक है, चलो।